आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 16.4 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक डिब्बे में 10 लाल 20 नीली तथा 30 हरी गोलियां रखी हैं। डिब्बे से 5 गोलियां यादृच्छिक निकाली जाती हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला प्रश्न है सभी गोलियां नीली हों। दूसरा प्रश्न कम से कम एक गोली हरी हो। तो पहली जो दिया हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले टोटल गोलियां लिख लेते हैं, लिखते हैं कुल गोलियां। डिब्बे में लिखिए, डिब्बे में कुल गोलियां, जितनी गोलियां हैं, जितने कलर की हैं, सबको ऐड कर लें। तो देखिए 10 लाल गोली है, 10 प्लस 20 नीली गोलियां हैं तो 20 प्लस 30 हरी गोलियां हैं तो 30। ये आपका हो गया 10 20 30 ये 60 टोटल गोलियां हो गई। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ लिख लें। अब देखिए प्रश्न कर रहा है कि डिब्बे से 5 गोलियां हमें निकालनी है और डिब्बे में कुल कितनी गोलियां हैं? 60 गोलियां। 60 गोली में से यदि हम 5 गोली को सिलेक्ट करें तो घटना क्या होगी? तो यहाँ लिखेंगे 60 गोलियों में से 5 गोली चुनने की विधियां। कितना हो जाएगा आपका? 60 में से 5 गोली हम चुन रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 60C5। और यही 60C5 जो है सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट होगा। तो इसलिए यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, इसलिए प्रति 10 समष्टि का प्रति 10 बिंदु NS इक्वल टू आपका हो जाएगा 60C5। ठीक है, ये तो टोटल गोलियां हमारी हो गई। और उस टोटल गोलियों में से 5 गोली जो हम चुन रहे हैं तो उसको चुनने की जो विधि होगा आपका 60C5 होगा। अब प्रश्न 1 पे आते हैं। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि सभी गोलियां नीली हैं, 5 गोली ही सिलेक्ट कर रहे हैं और सभी गोलियां नीली होंगी, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो प्रश्न 1 आप लिख लें। चलिए, माना नीली गोली चुनने की घटना नीली है तो उसको ब्लू लिख लें। बी से डिनोट करना अल्फ़ाबेट बी से ब्लू, नीली गोली। अब यहाँ चलिए देखिए, कह रहा कि ये 5 गोलियाँ जो हम 60 में से सिलेक्ट किए हैं वो 5 गोली जो होंगी क्या होंगी? नीली होंगी। और नीली हमारे पास गोली कितनी है? 20। तो इस 20 गोली में से 5 गोली को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? उसको लिखा है 20 नीली गोलियों में से 5 गोली चुनने की विधियां। ये आपका हो जाएगा 20 में से 5 गोली, 20 नीली है, उसमें से 5 गोली को सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 20C5। और यही 20C5 जो है हमारी घटना हो जाएगी। तो लिखा यहाँ से कि 5 नीली गोली चुनने की घटना। ये आपका हो जाएगा NB और ये आपका हो जाएगा 20C5।
ठीक है। तो देखिए 5 गोली हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका सैंपल स्पेस बना हुआ है 60C5 और वो 5 गोली नीली होंगी। तो नीली चूँकि हमारे पास 20 गोलियां हैं तो उस 20 गोली में से 5 गोली जब हम चुन रहे हैं तो ये हमारा NB अर्थात नीली गोली चुनने की घटना हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी तो लिखें यहाँ पे, लिखा तो यहाँ लिखिएगा सभी 5 गोलियां नीली होने की प्रायिकता, ये आपका PB हो जाएगा, PB और PB इक्वल टू घटना, हमारी जो प्रायिकता होता है किसी घटना का P इक्वल टू NI/NS, तो ये आपका PB इक्वल टू NB/NS और NB हमारा 20C5 है, NS हमारा 60C5 है, तो ये वैल्यू रख लें तो यहाँ ये आपका हो जाएगा इक्वल टू NB का वैल्यू आपका है 20C5/NS आपका 60C5 आया है, तो ये हो जाएगा 60C5 अर्थात वो सभी 5 गोलियां नीली होंगी, इसकी जो प्रायिकता आपका होगा 20C5/60C5। दूसरे प्रश्न पे चलें तो दूसरा प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है, कम से कम एक गोली हरी हो। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि हरी गोली चुनने की जो घटना है, हरी गोली, तो उसको हम G ग्रीन लिख लेते हैं। माना हरी गोली चुनने की घटना बराबर हरी गोली है तो हरी ग्रीन G इसको कर लेते हैं। ठीक। अब लिख लीजिए माना कम से कम एक गोली हरी होने की प्रायिकता, मान लेते हैं कि ये कम से कम एक गोली हरी होने की प्रायिकता आपका PG है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का। तब यहाँ लिख लें, तब एक भी गोली हरी न होने, एक भी गोली हरी न होने की प्रायिकता मान लिए PG डैश होगा। कम से कम एक गोली हरी होने की प्रायिकता हम PG मान लिए और एक भी गोली हरी न चुनने की प्रायिकता जो है आपका PG डैश हो गया। और आप जानते हैं कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योग जो होता है 1 होता है, तो वहाँ से यदि हम इसको लिखें तो ये आपका हो जाएगा PG प्लस PG डैश इक्वल टू 1। यहाँ से यदि हम PG निकालें, क्योंकि हमें देखिए कम से कम एक गोली हरी होने की प्रायिकता चाहिए, तो PG यहाँ से निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा PG इक्वल टू 1 माइनस PG डैश। ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 यही बना लेते हैं। ठीक है, PG डैश। तो अभी जरा PG डैश को ध्यान से देखिए क्या है। देखिए यहाँ मान लें कि एक भी गोली हरी न होने की प्रायिकता, जब एक भी हम 5 गोली सेलेक्ट कर रहे हैं और 5 गोली में एक भी गोली हरी न हो, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 गोलियां हमने सेलेक्ट किए वह 5 गोलियां या तो 10 लाल में से होंगी या तो 20 नीले, अर्थात 10 और 20 30 गोलियों में से ही वो 5 गोलियां होंगी जिसमें जो है हरी गोली
नहीं होंगे। तो पीजी डैश का मतलब ये हो गया कि ऐसी वो 5 गोलियां हैं जिसमें हरी गोली नहीं है, और जब हरी गोली नहीं होंगी तो वह 5 गोलियां या तो लाल होंगे या तो नीले होंगे, और लाल 10 नीली 10 अर्थात वो जो 5 गोलियां होंगी 10 धन 20 अर्थात 30 गोलियों में से होंगी जिसमें हरी गोली नहीं होगी। तो यहाँ अलग चीज़ को भी हम लिखें तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एक भी हरी गोली, एक भी हरी गोली न चुनने की घटना जो होगा आपका, ये क्या होगा, एक भी गोली हरी नहीं होंगी तो या तो लाल होंगे या तो आपके नीले होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात यही जो होगा 30 अर्थात 10 लाल और प्लस 20 नीली गोली में से 5 गोली चुनने की घटना, ये हो गया। तो एक भी गोली हरी नहीं होंगी का इसका मतलब ये हुआ कि वह जो 5 गोलियां होंगी या तो लाल या तो नीली, लाल आपकी 10 गोलियां हैं, 20 नीली गोलियां हैं, तो अर्थात 30, वो जो 5 गोलियां होंगी इस 30 गोलियों में से होंगे। और यह जो होगा इसकी चुनने की जो घटना होगी आपका 30C5 होगा, ठीक है। यहाँ से इसकी प्राय ये देखिए यही जो है 5 एक भी गोली हरी न होने की जो घटना होगी आपका ये हो गया। तो यही आपका यहाँ लिख लें, तो चलिए लिखें एक भी गोली हरी न हो कि प्राय एक घटना आपका हो गया, यही घटना जो आपका हो जाएगा क्या, NG होगा, ठीक है। ये इसमें एक भी गोली हरी नहीं है, हो गया। तो अब यहाँ से इसकी प्रायिकता निकाल लें, तो लिखें एक भी हरी गोली न चुनने की प्रायिकता जो आपका हो जाएगा ये होगा आपका PG डैश, और PG डैश मीन्स आपका हो जाएगा NG/NS, ये हो गया, ठीक है। और NG अभी आपका देखिए 30C5 है और NS हमारा 60C5 आया था, तो ये आपका हो जाएगा 30C5/60C5, ये आपका PG डैश हो गया। इसी PG डैश का मान आप समीकरण 1 में रख दें, तो लिखें यहाँ से समीकरण 1 से ये आपका था PG = 1 - PG डैश, और PG डैश का वैल्यू ये हमारा आया हुआ है, तो ये वैल्यू हम उठा के रख लें, तो ये हो जाएगा 1 - PG डैश मीन्स 30C5/60C5, ये आपका हो गया PG, अर्थात कम से कम एक गोली हरी होगी उसकी प्रायिकता जो होगा आपका 1 - 30C5/60C5।